चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा, वरना तुमको जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। वरना तुम- आप लोगों को आज धरातल पर उतरना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो एलजी साहब की तानाशाही है उसके खिलाफ हम सब यहाँ पर आए। जो लोग उनके माध्यम से, एलजी साहब के माध्यम से कल जो गुंडागर्दी निगम के सदन में की गई है उसके खिलाफ हम सब यहाँ पर आए कि ये सब अब नहीं चलेगा। सर, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने पहले शुरुआत करी, क्या कहेंगे? ये सब सरासर गलत है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों का चरित्र सबको पता है और भाजपा वालों का कुचरित्र सबको पता है। वरना तुमको जाना होगा, होश में आओ, होश में आओ, एलजी सक्सेना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। विनय सक्सेना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विनय सक्सेना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, बीजेपी की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। शर्म करो, शर्म करो, एलजी साहब शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एलजी साहब शर्म करो, अरे एलजी साहब शर्म करो, होश में आओ, आराम से नहीं चल शर्म नहीं तो डूब मरो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। एलजी साहब शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। एलजी साहब शर्म करो, शर्म करो, इन्होंने बीजेपी वालों ने किया, एलजी साहब ने किया, वो बहुत ही अशोभनीय था। और जिस तरीके से उन्होंने 10 नॉमिनेट पार्षदों को हमारे सामने पेश कर दिया ला करके, और उनके पहले उनकी शपथ होने लगी, जबकि ये नियम के अनुसार ये होता है कि जो ऑलरेडी प्रतिनिधि चुन के गए हैं उनका पहले उनकी शपथ होनी चाहिए थी। और ये गलत तरीके से कभी भी किसी भी नॉमिनेट पार्षद ने अंदर जाके कभी शपथ नहीं ली, ना उन्होंने वोटिंग दिया। इन्होंने वोटिंग का भी उसको अधिकार दिया है, जबकि ये बहुत गलत तरीका था उनका। और जिस वजह से हम लोगों ने उस पर विरोध किया, हंगामा किया कि हम सदन को आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम इनको नॉमिनेट पार्षद को हम यहाँ पे शपथ नहीं लेने देंगे। इन्होंने हमेशा से ही अपनी मनमानी की। 6-7 महीने पहले उन्होंने कहा जी चुनाव को हम आगे बढ़ाएंगे, हम तीन मेयर न बना के हम एक मेयर बनाएंगे, हम उसमें भी तैयार हो गए। इन्होंने कहा जी हम अपने हिसाब से बंटवारा करेंगे, बाढ़ हो गए। इन्होंने 275 में से 250 सीटों इन्होंने किया, और अपने हिसाब से इन्होंने सीटों को परिवर्तन करने का काम किया। क्या मांग है आपकी? अब हमारी मांग ये है कि जो असंवैधानिक तरीके से उन्होंने जो 10 नॉमिनेट पार्षद इन्होंने बनाए हैं, इसको रद्द किया जाए, और हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। यूनुस, विधायक मुस्तफाबाद। आप लोग आए हैं, कल जो सदन में हंगामा हुआ उसको लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी उत्तेजित हो रही है, तो अब उपराज्यपाल के घेराव में है, क्या मांगे हैं आपकी कल की कार्रवाई को लेकर? देखिए, उपराज्यपाल जी, जब से ये दिल्ली में इनको उपराज्यपाल बनाया गया है, इन्होंने देश के संविधान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इसका उदाहरण कल आपने जिस वक्त मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो रहा था उसमें देख ही लिया होगा। जिस तरह से सदन के अंदर खूनी खेल खेला है, वो अपने आप में दिल्ली कोई शर्मसार नहीं, देश को शर्मसार करता है। और देश के संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रही। इन्होंने हज कमेटी का खुद चयन कर दिया। इस समय कांग्रेस भी जो है पूरे तौर से भाजपा का साथ दे रही है इस खूनी खेल में। इस सब में जो कुछ हो रहा है, ये एक अपने आप में दिल्ली को नहीं, देश को ही शर्मसार करने वाली चीज़ है। अब आप आए हैं तो क्या मांग है एलजी साहब से? हमारी एलजी साहब से यही मांग है, जो इन्होंने संविधान के खिलाफ करा है इसको दुरुस्त करें। जो एल्डरमैन, जबकि किसी भी एलजी को कोई एल्डरमैन आज तक चुनने का कोई अधिकार नहीं रहा। जो चुनी हुई सरकार होती है, चाहे वो किसी की भी हो, वो सरकार एल्डरमैन के नाम भेजती है, एल्डरमैन उसके बनते हैं, और एल्डरमैन को कभी भी कोई वोटर राइट्स नहीं होते, ना ही इसके लिए होते कि वो
अपना ये बनाए, ना ही उनको किसी भी समिति के लिए भी वोट कर सकते हो, कोई भी वोटर राइट्स नहीं होते हैं कभी भी, और इन्होंने सीधे सीधे इनको एल्डरमैनों को वोटर राइट्स दे दिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कल किया है ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना है, लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या है। और जब जनता ने क्लियर मैंडेट दे दिया आम आदमी पार्टी को, तो ये जो षड्यंत्र कर बैकडोर से इनका मेयर बनाना, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन समेत सदस्यों को के लिए जो है वोट डलवाने की जो इनकी प्रक्रिया है, दिल्ली की जनता सब देख रही है। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। और इनकी जो कठपुतली बनकर एलजी महोदय विनय सक्सेना जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ये बेहद ही शर्मनाक है। और लोकतंत्र में किसी का आप मत रखिए मान, लेकिन मतदाता का जिसने वोट देकर क्लियर मैंडेट दिया है आम आदमी पार्टी को और एमसीडी से जो है बेदखल करने का, बाहर का रास्ता दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी को करा है, तो शर्म आनी चाहिए। और बेहद ही निंदनीय घटना कल की रही। और जो है अगर जब तक ये लोग नहीं मानेंगे, यूं ही मोर्चा खोलकर बैठे रहेंगे। और इनकी जो ये चालाकियां है, जो इनका लोकतंत्र के ऊपर से विश्वास उठा हुआ है, जो इनकी तानाशाही है, जनता के सामने लाने के लिए नित दिन प्रयास हम करते रहेंगे। जिस तरह के हालात बने हुए हैं अब, तो कब तक लगता है कि सदन चालू होगा? देखते हैं, इनकी गुंडागर्दी तो चलने नहीं देंगे। जब भी सदन चालू होगा, जब भी बैठक शुरू होगी, जो हमारा एक्ट है वो उस एक्ट के हिसाब से और जो एमसीडी का पिछले लंबे समय से कार्यशैली रही है उसको फॉलो करते हुए ही बैठकों को आगे बढ़ाने के लिए और बैठकों में हिस्सा लेने के लिए सब लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। मैडम, आप लोग एलजी हाउस पर आए हैं, क्या मांग है, क्या कल कार्रवाई थी जिसका विरोध करने के लिए आए हैं? हम एलजी हाउस पे हमारी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं। हम कल जो सदन में हुआ वो सरासर बिल्कुल गलत था और ये सिर्फ दादागिरी दिखाई गई थी। कानून, संविधान, कोई चीज़ इनके लिए मायने नहीं रखती है। हर चीज़ के लिए अपनी करनी होती है, जबकि जनता के द्वारा चुने गए सदस्यों की शपथ सबसे पहले होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने मनोनीत सदस्य की शपथ पहले करने के लिए तैयार हो गए और किसी की भी आवाज़ नहीं सुनी। उसी वजह से वहाँ पे बहुत मारामारी और बहुत गुंडागर्दी दिखाई इन्होंने। बहुत आम आदमी पार्टी के एक पार्षद को चोट भी लगी, वहाँ पे खून भी आया है बहुत। अब क्या मांग करते हैं आप यहाँ पर आए हैं? अब हमें हमारी शपथ दिलाई जाए ताकि हम आगे से अपना काम, वैसे तो हर कार्य क्षेत्र में हमने अपना काम शुरू कर दिया है, लेकिन अगर हमारी शपथ होती है तो हम अच्छे से करेंगे अपने काम को और हमें शपथ लेने देनी चाहिए, क्योंकि हम आगे तभी काम कर पाएंगे। और मेयर का चुनाव और उसके चुनाव भी होने चाहिए जो इनके पीछे आए हैं हम धरना प्रदर्शन के लिए।